हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों रह रहे हैं, वो क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो क्यों आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, या वो क्यों इस वक्त आपसे रिश्ता नहीं रखना चाह रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग में आपके लिए डेफिनेटली मैसेजेस होंगे, गाइडेंस होंगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, आपकी देखो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आप हीलिंग क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि वो प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे कम होती जाए और आगे जाके वो प्रॉब्लम आपको फिर से ना फेस करनी पड़े। अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हो। जैसे कि अब मैं यहाँ पे 2 फॉर्म्स दिखा रही हूँ आपको, मेरे पास बहुत सारे और भी फॉर्म्स हैं क्रिस्टल के। जैसे कि रिंग फॉर्म है, ऐसे आपको रिंग मिलती है, एडजस्टेबल रिंग होती है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके पहन सकते हो। इसमें रोज़ क्वार्ट्ज ओपल शेप में लगा हुआ होता है। फिर यहाँ पे है ओवल शेप में, सॉरी, यहाँ पे पेंडेंट है विद चेन आपको मिलती है। तो ऐसे ही आपको ब्रेसलेट भी मिलता है, आपको ट्री भी मिलता है, अलग अलग फॉर्म्स में आपको मिलेगा। ये सिट्रीन है, ये आपके करियर और जॉब करियर स्टडी जो भी आप करते हो उसमें आपको हेल्प करेगा और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में लाएगा। और पायराइट है, आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस लाएगा फाइनेंशियली। ये एक मनी मैग्नेट की तरह यूज़ किया जाता है। ये मेरा खुद का है, ये मैं खुद यूज़ करती हूँ, ठीक है, ये मेरा पर्सनल है। सो आप पायराइट मंगवा सकते हो अपने मनी फाइनेंसेस के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। अगर आप बिज़नेस करते हो तो ये बहुत आपके काम आएगा। अगर आप जॉब भी करते हो तो सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सिट्रीन आपके पास करियर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी लाता है। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। और रोज़ क्वार्ट्ज आपकी रिलेशनशिप को ठीक करता है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप मुझे आके बताइए। नीचे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, ठीक है। सो आज की रीडिंग में जैसे कि मैंने बताया, देखने वाले हैं हम कि आपके पर्सन क्यों आपसे दूर है, क्यों कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है जो उनको आपसे दूर रख रही है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए कि हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है वो क्यों दूर रह रहे हैं। वॉट इज स्टॉपिंग देम, आपसे आपके पास आने से क्या उन्हें रोक रहा है, क्यों वो दूर रह रहे हैं आपसे, वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है टाइम, कॉन्फ्लिक्टेड, सेकेंड चांस, डेप्थ, साइलेंस, कन्फेशंस। तो कार्ड्स तो मैंने निकाल लिए हैं। वी विल क्लैरिफाई देम, क्लैरिफाई कर लेते हैं। टाइम को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। वाई इज़ टाइम हियर, क्यों है टाइम यहाँ पे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्टेड क्यों है। टू ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड चांस क्यों है। एट ऑफ कप्स, डेप्थ क्यों है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, साइलेंस क्यों है। वाई इज साइलेंस हियर। द स्टार, कन्फेशंस क्यों है। डेथ। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है यहाँ पे कि आपके पर्सन और आप अभी दूर हो, बेशक वो आपसे दूर है, बात नहीं कर रहे हैं या जो भी है, लेकिन वो सेकंड चांस चाहते हैं, वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। आई कैन डेफिनेटली सी दैट, ठीक है। वो इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, वो वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं, वो एक सेकंड मौका चाहते हैं, ओके। ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ।
और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो उस बारे में ना आपसे अभी भी क्लियरली कह नहीं पा रहे हैं। दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, लेकिन दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। यहाँ पे वो अपने दिल की बात आपको बता नहीं पा रहे हैं कि वो आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। ओके, सो मैं एक एक करके आपको चीज़ें समझाती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस पर्सन को का सबसे बड़ा जो रीज़न है कि वो अभी भी आपसे दूर रह रहे हैं, बात नहीं कर रहे या कनेक्ट नहीं हो रहे, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो मुझे दिख रही है अभी फ़िलहाल, वो ये है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी वो वक्त नहीं आया, अभी सही समय नहीं है। दे लिटरली फील दैट कि अभी थोड़ा सा रुक जाना ही बेहतर है, क्योंकि अगर वो अभी रीच आउट करते हैं, अगर वो अभी बात करने की आपसे ट्राई करते हैं तो बात बिगड़ सकती है, आप दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है, या फिर वो गलत तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं आपके सामने, क्योंकि उनके अंदर भी गुस्सा है, उनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है, उनके अंदर भी बहुत सारे सवाल है। सो उनको ऐसा लगता है कि कहीं मैं अभी अगर बात कर लूँ या अभी अगर मैं कोई एक्शन ले लूँ तो मैं कहीं गलत एक्शन ना ले लूँ, मैं कुछ गलत सलत ना बोल दूँ, या मैं कुछ मेरा एक्शन गलत ना चला जाए। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से वो अभी भी आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपसे दूर है अभी भी। ओके, या फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अभी बात करेंगे आपसे तो आपका रिएक्शन वहाँ से ठीक नहीं आएगा। दैट इज़ स्टॉपिंग देम ओके टू रीच आउट। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के पास, देखो ये चीज़ जो अभी मैं बता रही हूँ ना, ये सबके साथ मैच नहीं करेगी। कुछ लोगों के साथ मैच कर सकती है, कुछ लोगों के साथ मैच नहीं करेगी। सो जिसके साथ मैच कर रही है वो इस मैसेज को ले, बाकी लोग यहीं पे भूल जाए। अगर इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस है, मतलब आपके अलावा भी इनके पास कोई थर्ड पार्टी है या फिर इनके आसपास ऑप्शंस है, तो वो भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वो अपने आप को रोक रहे हैं रीच आउट करने से। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जहाँ पे वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या वो आपसे बात नहीं कर रहे, या फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या फिर वो आपसे एक रिश्ता फिर से नहीं जोड़ रहे हैं। ओके, क्योंकि दे आर कन्फ्यूज्ड। ओके, ऐसा भी हो सकता है अगर उनके लाइफ में कोई नहीं है, अगर आप श्योर हो कि नहीं इस पर्सन की लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो चाहते हैं, मतलब उनका इंटेंशन तो यही है कि मुझे रिश्ता ठीक करना है आपके साथ, लेकिन डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं, एक नतीजे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आई कैन ऑल्सो सी कि भले ये खुद आपसे दूर गए, इन्होंने खुद ब्रेकअप किया या खुद नो कॉन्टैक्ट बना लिया आपसे। सो इफ़ दे वर द रीज़न जिन्होंने पहल कदम उठाया और आपकी लाइफ से गए, उनके लिए भी आसान नहीं था। आप ऐसा मत समझो कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो तो ओके है आपसे दूर जाके, उनको किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारी मन से तब भी गए थे और अभी भी उनको बहुत मुश्किल जा रहा है इमोशनली, अपने आप को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड दे वांट अ सेकंड चांस विथ यू, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ। ओके, अभी भी वो खुश नहीं है आपके बिना, अभी भी वो भारी मन मुझे दिख रहा है, अभी भी वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती एक एक कदम अपनी लाइफ में आगे आपसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बट उनके इच्छा क्या है, उनकी डिज़ायर क्या है, उनकी विश क्या है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को एक मौका देना। ओके, बस वो उनको लगता है ये सही समय नहीं है, उनको वो अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। देखो एक चीज़ तो डेफिनेटली हुई है, जो लोग यहाँ पे ना 3 महीने से या 3 हफ्तों से ज़्यादा दूर है एक दूसरे से, अगर आपके पार्टनर और आप 3 हफ्ते या 3 महीनों से ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो ना, इस पर्सन को ये दूरियाँ बहुत आपकी वैल्यू समझा के गई है। पहले इनको आपकी वैल्यू नहीं समझती थी, पहले ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, पहले ये आपके रिश्ते को ही फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन अब ये समझ चुके हैं। स्पेशली अगर 3 हफ्तों से या 3 महीनों से ज़्यादा का समय हो गया है ना, या 3 साल से ज़्यादा समय हो गया है, दूर ही है आपके साथ, ये दूर है, सेपरेशन में है, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी वक्त में उनको आपकी वैल्यू समझी है। ओके, कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, आप कितने इम्पोर्टेंट हो, उनको कहते हैं ना होश में आए हैं इन दूरियों के दौरान। एंड देखो क्या है ना कि आप दोनों के बीच में इस वक्त बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है। स्पेशली आपके जो पार्टनर है वो तो बिल्कुल ही मतलब एकदम दीवार बन गए हैं, हलचल ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रहे, कोई एक्शन भी नहीं ले रहे, कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहे, एकदम जैसे साइलेंट हो गए हैं।
ठीक है। लेकिन होप नहीं हारी है इस इंसान ने, दे आर वेरी होपफुल, ठीक है। चाहे वो आपसे बात ना कर रहे हो, चाहे वो आपसे दूर हो, चाहे टोटल सेपरेशन हो गया हो, होप्स बहुत हाई है इस पर्सन की, ओके। होप्स नहीं हारी है एंड आई कैन क्लियरली सी कि वो ना ओपन अप नहीं हो रहे हैं, वो अपने दिल की बात आपसे कह नहीं रहे हैं कि हाँ वो भी इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, ओके। दे आर नॉट टेलिंग यू, ओके। कहीं ना कहीं रिश्ता मुझे लगता है कि उन्होंने मैं अगर आपको साफ शब्दों में बोलूँ, वो आपके साथ फिर से रिकनेक्ट होना चाहती है, लेकिन वो उस बारे में बोल नहीं रहे और इसी वजह से आपको पता नहीं होगा कि ये पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, ठीक है। चलिए आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू सी वॉट यू आर फीलिंग। हम और उनकी फीलिंग्स देखेंगे, तो वीडियो स्किप मत करिए। हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, इस पर्सन को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर को लेकर। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए हमारे व्यूअर क्या सोच रहे हैं इस साइलेंस के बारे में। नरिश, रियलाइजेशंस, थिंकिंग, टाइम, escaping, साइलेंस, ओके। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। हमारे व्यूअर की फीलिंग में नरिश ये कार्ड क्यों है? Why is Nourish here? Six of Swords, realizations क्यों है? 5 of Pentacles, thinking क्यों है? 5 of Wands, time क्यों है? Devil, escaping क्यों है? 8 of Cups, साइलेंस क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सबसे पहले तो आपकी फीलिंग बताऊं तो देखो, मुझे 2 चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। सबसे पहले, या तो जब से ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, मतलब उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, या फिर उन्होंने आपको ब्रेकअप दे दिया, वो आपसे दूर चले गए, तब से लेकर अब तक का समय आप यूज़ कर रहे हो अपने ऊपर ध्यान देने के लिए। आप खुद से प्यार करने लग गए हो, आप खुद की सेल्फ ग्रोथ पे फोकस्ड हो, आप खुद पे फोकस कर रहे हो, आप खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, ओके। ये सबसे पहली चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है। या फिर अगर ऐसा नहीं है, इट्स लाइक जब आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझसे दूर हुआ है खुद के लिए, ओके, मतलब वो खुद पे ध्यान देना चाहते थे, खुद से प्यार करना चाहते थे, इसीलिए वो मुझसे दूर हो गए। ये चीज़ पहली मुझे दिख रही है। दूसरा, मैं भी देख रही हूँ यहाँ पे कि इस पर्सन से दूर होने के बाद आपको बहुत सारी रियलाइजेशंस हो रही है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि जब कोई हमारे लाइफ में होता है, हम पूरे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान उस पर होता है, उसकी खुशियों पे होता है। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, हम खुद से ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगते हैं, हम अपने बारे में सोचते ही नहीं है, हम खुद को भूल जाते हैं, राइट। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आपने अपने करियर पे ध्यान देना कहीं ना कहीं छोड़ दिया था जब ये पर्सन आपके साथ में थे, या फिर आप अपने फुल पोटेंशियल से अपनी लाइफ को नहीं जी रहे थे, आप खुद से फुल पोटेंशियल से प्यार नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये पर्सन आपसे दूर हुए, आपको वो अकेलापन फेस करना पड़ा, आपको समझ में आई चीज़ें, आपकी जैसे आंखें खुल गई बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि यार मेरी अपनी भी लाइफ है, मुझे खुद को भी प्यार करना है, मेरा करियर है, आज मैं अपनी करियर में अगर कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो रीज़न इज़ दिस रिलेशनशिप।
आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ। मुझे ज़्यादातर ये एनर्जी ना ऐसी लग रही है जहाँ पे आपने इस पर्सन के आपसे दूर जाने के बाद से अपने ऊपर ध्यान देना ज़्यादा शुरू किया, क्योंकि वो फोकस से हट गए तो फोकस आपका कहाँ आ गया, खुद पे आ गया। तो देखो यूनिवर्स इसी तरह से आपको आपकी आंखें खोलता है। यूनिवर्स आकर सीधा आपको, डिवाइन आकर कानों में नहीं बोलेंगे आपको कि भाई अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने फैमिली पे ध्यान दो, अपने रिश्तों पे, बाकी रिश्तों पे ध्यान दो। वो ऐसा करते हैं जब ज़्यादा हम किसी के आदी हो जाते हैं, जब हम किसी के पीछे ज़्यादा पागल हो जाते हैं ना, व्हाट डिवाइन डज इज़ वो आपको उस पर्सन से दूर कर देते हैं ताकि खुद वो हट जाएंगे फोकस से, तो आप खुद पे फोकस कर पाओगे। और एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। सी, आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत लड़ाई है, बहुत आर्ग्यूमेंट है, बहुत से लोग भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में। लेकिन इस पर्सन को मिस करना, इस पर्सन के बारे में सोचना अभी भी आपकी आदत है। यू स्टिल मिस दिस पर्सन, आप अभी भी इनके बारे में सोचते हो, अभी भी आपको क्रेविंग होती है, अभी भी आप कहीं ना कहीं यू लव दिस पर्सन, यू मिस देम। ओके, चाहे आपको भी कितना कुछ झेलना पड़ रहा हो या उनको कितना झेलना पड़ रहा हो, यू स्टिल कीप मिसिंग दिस पर्सन। ओके, देखो क्या है ना, आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ लेसन्स है, कार्मिक लेसन्स है, जो जब तक आप दोनों सीखोगे नहीं, ये साइकिल रिपीट होती जाएगी आप दोनों के बीच में। मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कार्मिक साइकिल्स देख रही हूँ। कुछ लेसन्स आपको सीखने हैं अपनी ज़िंदगी के, कुछ लेसन्स उनको सीखने हैं उनके ज़िंदगी के। ओके, जब तक वो लेसन्स आप लोग सीख नहीं लोगे, वो टॉक्सिसिटी, वो नेगेटिविटी आप रिमूव नहीं कर दोगे, तब तक यही चलता रहेगा, गोल 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 चीज़ें घूम कर वापस आती रहेगी। आपको ऐसा लग रहा है क्या काफ़ी टाइम से कि यार हमारे बीच ना पैटर्न रिपीट हो रहा है, हम दूर जाते हैं फिर करीब आते हैं, फिर दूर जाते हैं फिर करीब आते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक पैटर्न है, वो इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि आप दोनों कुछ लेसन सीख नहीं रहे हो। ओके, तो सीखना है, वो ज़रूरी है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप ना भाग रहे हो, आप भाग रहे हो लिटरली। ओके, आप भी साइलेंट हो गए हो, आप भी कहीं ना कहीं अवॉइड ही कर रहे हो इस सिचुएशन को, आप भी ब्लॉक कर रहे हो, आप भी दूर भाग रहे हो, दूर ढकेल रहे हो इस सिचुएशन को, इस इंसान को, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यू लव दिस पर्सन, बट अभी आपको लग रहा है कि यार मैं कितना इसके पीछे भागूँ, मैं कितना इसको मनाऊँ, मैं, इसलिए आपने अपनी लाइफ में एक रास्ता पकड़ लिया और आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आप भी इस चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप ही होंगे जो इस साइलेंस को ब्रेक करोगे सबसे पहले। ये पर्सन इस साइलेंस को ब्रेक नहीं करेंगे, आप करोगे, ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है, क्योंकि आप भी अभी चुप हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे यू विल ब्रेक द साइलेंस। ओके, तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आप दोनों के बीच में, लाइक व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि एक्शन तो आप लोगे सबसे पहले, तो अब देखते हैं कि मतलब व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। थिंकिंग क्यों है यहाँ पे, व्हाट इज थिंकिंग हियर, हर्मिट, इन्फ्लुएंसेस क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिटी क्यों है, किंग ऑफ कप्स। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप दोनों की ना क्रेविंग एक दूसरे को लेकर बढ़ती जाएगी फ्यूचर में। वो आपको स्टॉक करेंगे, आप उनको स्टॉक करोगे, वो आपके बारे में सोचेंगे, आप उनके बारे में सोचोगे, वो आपको नोटिस करेंगे, आप उनको नोटिस करोगे। तो एक स्टॉकिंग एनर्जी, एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे को स्टॉक करना, एक दूसरे की एनर्जी को फील करना, ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। स्पेशली आपके पर्सन आपको नोटिस करने लगेंगे, वो आपको अटेंशन देने लगेंगे, ठीक है। दूसरा मुझे ना ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई थर्ड पार्टी थी, इफ़ देयर वाज एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, वो थर्ड पार्टी हटने वाली है, वो खुद वॉक अवे कर जाएगी इस सिचुएशन से। या कोई थर्ड इन्फ्लुएंस था,
कोई भी अटैचमेंट थी आपके पार्टनर की या आपकी किसी और के साथ, वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन है वो खुद ही इस सिचुएशन से निकल जाएगा। ओके देखो, अगर आपको पता है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस है, तो आप ब्लैक टॉर्मलाइन पहन सकते हो रोज़ क्वार्ट्ज के साथ, ताकि आपके लिए प्यार फील करे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी से डिस्कनेक्ट हो जाए। आप थर्ड पार्टी रिचुअल रिमूवल भी करा सकते हो मुझसे, ठीक है। यहाँ पे ना क्लैरिटी बहुत आने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन खुद आपके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे कि वो एग्जैक्टली आपके लिए फील क्या करते हैं। ओके उनके मन में एग्जैक्टली आपके लिए क्या फीलिंग है। ऑनेस्टी के साथ उनके इंटेंशंस, उनकी सच्चाई, उनकी फीलिंग, सब कुछ वो आपके सामने रख देंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये होने वाला है इन द फ्यूचर। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस या एडवाइस या मैसेज क्या है यूनिवर्स का। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए, हमारे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है, क्या जानना समझना ज़रूरी है। ओके मैस्कुलिन एनर्जी इन द कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप इस कनेक्शन में जो एक मैस्कुलिन एनर्जी है, या अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो डीएम है, वो कहीं ना कहीं समझ जाएगा कि अभी लेट नहीं हुआ है, अभी मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, अभी मुझे कुछ कर लेना चाहिए फॉर दिस कनेक्शन। तो मुझे यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, जो एक्शन ओरिएंटेड होता है, वो मुझे एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है। व्हाट मोर, मुझे आप ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी में दिख रहे हो, जहाँ पे आप एक्शन लोगे। मैंने आपको ये भी चीज़ बताई कि आप ही होंगे जो एक्शन लोगे। हेल्दी सेक्सुअलिटी, बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लव, कहीं ना कहीं मुझे एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। देखो जहाँ पे सिर्फ लव है, लस्ट को इग्नोर किया जा रहा है, मतलब एक इंटीमेट कनेक्शन को इग्नोर किया जा रहा है, वहाँ पे एक बैलेंस आएगा। तो इंटीमेट सेक्सुअल केमिस्ट्री और एक जेन्युइन लव केमिस्ट्री के बीच का एक बैलेंस मुझे बनता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। और यू आर ब्यूटिफुल, बी थैंकफुल फॉर बीइंग हु यू आर अमेजिंग जस्ट द वे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक क्या कहते हैं, रिमाइंडर दे रहा है कि आप ब्यूटीफुल हो, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो, आप अपने से प्यार करो, थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो जो भी आप हो, क्योंकि आप अमेजिंग हो, जैसे भी हो यू आर अमेजिंग। तो एक मोटिवेशनल मैसेज था यूनिवर्स की तरफ से। आई थिंक मुझे लव मैसेजेस देखने चाहिए। ओके चलिए देखते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सी, ऑलरेडी वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू, तो कहीं ना कहीं अभी वो डिस्कनेक्टेड है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा प्यार मतलब उनकी फीलिंग्स आपके लिए ख़त्म होती जा रही है। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, तो ये कुछ लिखते हैं आपके लिए। अब ये पोएम्स भी हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है, आई डोंट नो। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, तो इन्होंने ट्राई किया आपको बुलाना बट वो बुला नहीं पाए। आई एम ओवर यू, देखो ये अपने आप को ना समझा रहे हैं कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, मैं तुमसे मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार नहीं रहा, या मैं मूव ऑन हो चुका हूँ। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, तो तुम वही आखिरी थॉट हो सोने से पहले मेरा। आई हैव चीटेड ऑन यू, तो मे बी इन्होंने आप पे चीट किया है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। देखिए सबके लिए नहीं होगा, जिनके साथ हुआ है उनको पता होगा। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो देखो डिप्रेस भी हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि आई एम ओवर यू। ऐसा थोड़ी ना हो सकता, आप किससे प्यार करते हो तो ही आप उनके ऊपर इतना डिप्रेशन फील करोगे, राइट। और लास्ट मैसेज है आई हैव नार्सिसिज्म, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ है जिसको वो समझ रहे हैं अभी, ठीक है। कैसी लगी रीडिंग? अगर आपको कोई भी गाइस क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, जैसे ये पेंडेंट हो गया या ये रिंग हो गई या फिर सिट्रीन हो गया, पायराइट जैसा मैंने पहना हुआ है, अगर आपको लेना है नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ मैसेज करो और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रिचुअल करानी है, मैं रिचुअल्स आपको बता देती हूँ मेरे पास कौन से रिचुअल्स है। जिसको सुनना है वो सुन सकते हो, जिसको नहीं सुनना है वो जा सकते हो। पहली रिचुअल है सेल्फ हीलिंग रिचुअल। अगर आपको लगता है कि आप अभी अभी किसी ब्रेकअप से बाहर निकले हो, या अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको लगता है मुझे हील होना है, मुझे थोड़ा सा
इस चीज़ से बाहर निकलना है, उभरना है, खुद से प्यार करना सीखना है, तो आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव रिचुअल करा सकते हो। दूसरा रिचुअल है रीयूनियन रिकन्सिलेशन रिचुअल। अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए, वो मुझसे पहले जैसा फिर से प्यार करने लगे, वो मेरी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ जाए, हमारा फिर से पैचअप हो जाए, तो आप रीयूनियन रिकन्सिलेशन रिचुअल करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कोई स्टडी कर रहे हो या जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए, तो आप करियर, बिज़नेस, फाइनेंस रिचुअल करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे रिलेशनशिप में पहले जैसा स्पार्क नहीं रहा, प्यार नहीं रहा, वो अट्रैक्शन नहीं रहा, तो आप लव रोमांस रिचुअल करा सकते हो। या फिर रिलेशनशिप हीलिंग रिचुअल करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे रिलेशनशिप को नज़र लग गई है या पहले जैसा नहीं रहा, अगर आपको लगता है मुझे ना किसी एक पर्सन से ना कॉर्ड्स सारे कट करने हैं, मुझे इस रिश्ते के बारे में भी नहीं सोचना है, मुझे इस इंसान के बारे में भी नहीं सोचना है, मुझे परमानेंटली इससे डिटैच होना है, वो भी रिचुअल्स मैं करती हूँ। और थर्ड पार्टी रिमूवल रिचुअल भी मैं करती हूँ, ठीक है। तो आप ये सारे रिचुअल्स मुझसे करवा सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।